जय मसीह की आप सभी को। चलिए पुनः आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो विभिन्न परिस्थिति के वश नेटवर्क की समस्या के कारण मैं आज भी आप सभी को रिकॉर्डिंग के माध्यम से कक्षा देने का प्रयास करूंगा। तो आइए ये समय हम सभी प्रार्थना करके कक्षा में प्रवेश करेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद की योग्य महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। आज भी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और इस जीवन के माध्यम से हमें परमेश्वर अपने साथ रखने के लिए निरंतर वचन के माध्यम से सही और गलत, सत्य और झूठ को पहचानने में सहायता कर रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। कल तक बाइबल हम पढ़ते थे परंतु इन दृष्टांतों को मतलब हम नहीं समझते थे। कल तक हम आत्मिक रूप से अंधे, बहरे, अंधकार में थे पिता, परंतु आज इन प्रकाशित वचनों के माध्यम से हम धीरे धीरे आंख देख पा रहे हैं, कान सुन पा रहे हैं और जीवन के इन वचनों के कारण हम आत्मिक रूप से जीवित हो पा रहे हैं पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन परमेश्वर के इन वचनों को सही रूप से समझ सके पिता। इसके लिए समझने का ज्ञान, बुद्धि, विवेक उन सभी को दीजिए, ताकि परमेश्वर के इन वचनों के माध्यम से जीवन के जल को पहचान सके, दूसरे आगमन के समय प्रकट होने वाले उस जीवन के सोते को पहचान सके पिता, और वहां पर जाकर परमेश्वर के जीवन के जल को पी करके अनंत जीवन के हिस्सेदार बन सके पिता। सहायता कीजिए। आज भी संपूर्ण कक्षा की अवधि परमेश्वर हमारे साथ में रहकर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा, ये विश्वास करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम पर चढ़ाते हैं। आमीन। चलिए, हम जैसा कि हम सभी हर एक दिन करते हैं कक्षा से पहले, आज भी हम क्या करेंगे? कक्षा के विषय में पहले हम पुनरावलोकन करेंगे, समीक्षा करेंगे जो हमने पिछली बार सीखा था उसके विषय में। तो पिछली बार हमने किस क्या सीखा था, याद है आप सभी को? भूल गए? एक कान से सुनते और दूसरे कान से अगर हम निकाल देंगे तो क्या वो मतलब हुआ? नहीं मतलब हुआ, कुछ भी मतलब नहीं। तो इसलिए हमें समझना आवश्यक है, समझना आवश्यक। क्या सीखा था हमने पिछली बार? हमें दृष्टांत किया गया जल, सोता और नदी, भाग एक के विषय में हमने सीखा था। दृष्टांत किया गया जल क्या था? जल, हमें वचन, वचन। दृष्टांत किया गया सोता का मतलब हमें जो वचन जहां से निकलता है, पास्टर और कलसिया चर्च, उसको आत्मिक रूप से सोता कहकर कहा गया है। अब विचार कीजिए, यदि आप सभी को भौतिक रूप से भी प्यास लगी हो तो आप सभी नाले का पानी भी पिएंगे? पीते हैं आप सभी? नहीं। पीने वाला पानी भी होता है और पीने को ना मिलने वाला अयोग्य पानी भी होता है। वैसे ही बाइबल के वचन, क्या हम सभी प्रकार के वचनों को सुन सकते हैं? नहीं। हमें केवल सत्य के वचनों को सुनना आवश्यक है। तो वैसे आत्मिक रूप से भी जल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, जीवन का जल और शैतान का जल। जीवन का जल का मतलब परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। परंतु शैतान का जल का मतलब झूठे वचन, अपने विचार की व्याख्याएं, मनगढ़ंत गवाही। ये शैतान का दल है। तो क्या हमें वो पीना चाहिए? नहीं। सोता, गोठाला और कलशियां, क्या सभी प्रकार के पास्टर और कलशियां परमेश्वर का सोता है? विचार कीजिए बाइबल के अनुसार। नहीं। जिस गोठाले के पास, जिस पास्टर के पास भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, सत्य के वचन है, वो वास्तविक रूप में सोता है। पहले आगमन के समय विचार कीजिए, पहले आगमन के समय किस सोते के पास से जीवन का जल मिलता था?
वो कौन थे श्रोता पहले आगमन के समय, जिसके पास वचन बहुत ज्यादा था, सत्य का वचन? आमीन। हम सभी को मालूम है, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु उस समय जीवन का श्रोता हुए, जीवन के जल का श्रोता। कारण क्यों? उनके पास क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उनके पास था। इसीलिए वे श्वेता श्रोता बने। उसके बाद दूसरे आगमन के समय भी श्रोता प्रकट होगा, ये प्रतिज्ञा है। मतलब एक गोठाला, एक पास्टर आएगा जो वचन देगा, ये प्रतिज्ञा है। और बाइबल में उस पास्टर को क्या कहा गया है? प्रभु यीशु का दूत, जय पाने वाला, विजेता, विश्वास योग्य, बुद्धिमान दास। वो दूसरे आगमन के समय कौन उसको भेजेगा? अपने आप से आकर के सिखाएगा? नहीं, प्रभु यीशु भेजेगा और उसको नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन देगा। और वो वचन आज के समय के लिए जीवन का जल बनेंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना आवश्यक है? उस जीवन के जल को ढूंढना आवश्यक है। जीवन के जल निकलने वाली जो सोता है, उस सोते को पहचानना आवश्यक है। और अपने आप को ही प्रतिबिंबित करना आवश्यक है कि जिस सोते से मैं पानी पी रहा हूं, क्या वो परमेश्वर का सोता है? विचार कीजिए, विचार करना आवश्यक है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी उस सोते को पहचान करके उस सोते तक पहुंचेंगे। तो चलिए, कक्षा को हम, रिवीजन को यहाँ तक रखते हुए आज के विषय वस्तु में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय वस्तु भी बहुत ही रमणीय है, रोमांचक है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी ध्यान दे करके सुनिएगा। चलिए, जो आज का हमारा विषय है उसको पढ़ते हैं। दृष्टांत किया गया जल, सोता, नदी, भाग दो। पुनः एक बार, दृष्टांत किया गया जल, सोता, नदी, भाग दो। और दृष्टांत का पद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय का 1 और 2 पद। विचार कीजिए, हम सभी को ये जल के विषय में, सोते के विषय में, नदी के विषय में क्यों सीखना आवश्यक है? क्या सिखा रहा है? कभी जल कहता है, कभी तराजू कहता है, कभी फल कहता है। ये जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि दूसरे आगमन के समय ये जल प्रकट होगी, सोता प्रकट होगा, नदी प्रकट होगा, और उसे हमें पहचानना आवश्यक है। पहचानना आवश्यक है। यदि नहीं पहचाने तो नतीजा क्या होगा? क्या हम उस वास्तविकता को पहचान सकेंगे? नहीं। तो क्या हम दूसरे आगमन के समय इन वास्तविकताओं को अगर नहीं जाना हमने, तो पृथ्वी पर अगर स्वर्ग आएगा तो उस स्वर्ग को हम पहचान कर वहां जा सकेंगे? तो इसीलिए इन दृष्टांतों को जानना आवश्यक है। हम सभी को मालूम है कि जल का मतलब जो पीने वाला, हमने देखा है। श्रोता का मतलब हम सभी ने जाना है। नदी को भी हम सभी ने देखा है। परंतु परमेश्वर के नजर में जल क्या है, श्रोता क्या है, नदी क्या है, इसे जानना आवश्यक है। पुनः एक बार हम समझने का प्रयास करें। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, उनका एक सिंहासन दिखाई पड़ेगा। उस सिंहासन से क्या होगा? जीवन के जल की नदी निकलेगी, नदी। और उस नदी के दोनों ओर जीवन के वृक्ष होंगे और उनसे जाति जाति चंगे होंगे, ये बताया जा रहा है। अब विचार कीजिए, ये नदी क्या होगा? जैसे बहुत सारे नदियां भारत में भी है, नेपाल में भी है, उसी प्रकार से दूसरे आगमन के समय एक नदी प्रकट होगी और उस नदी को पी करके, पानी पी करके सभी लोग जीवित रहेंगे। क्या ये मतलब है? अब आप सभी का उत्तर होना चाहिए, नहीं, ये उत्तर नहीं है। इसका आत्मिक मतलब है। जल आप सभी ने जाना, सोता जाना, उसके बाद अब नदी क्या है उसको हम जानेंगे। दृष्टांत किया गया नदी।
चलिए, सबसे पहले भौतिक नदी तो आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है। कितने बार वहां पर आप सभी ने मछली भी पकड़ी होगी मैंने भी पकड़ा है। तो वो नदी क्या है? नदी क्या है? जल प्रवाह की मार्ग है। जिस जिस मार्ग से, जिस जिस रूट से जल बहती है, उसी को नदी कहा जाता है। भूमि पर पानी के बहने की मार्ग, वो नदी है। अब विचार कीजिए, हाँ आप सभी आप समझ पा रहे होंगे, बात में एक मतलब निकालिए। जल का मतलब क्या है? वचन। भूमि का मार्ग क्या है? भूमि का मतलब, भूमि हमने सीखा था, भूल गए आप सभी? हम्म, नहीं भूले। भूमि का मतलब क्या था? मनुष्य का हृदय। वैसे जिस जिस मनुष्य के हृदय से वचन होकर आगे बढ़ेगा, प्रचार होगा, उसी व्यक्तियों को नदी कहकर कहा गया है। कैसे? आत्मिक नदी का मतलब वचन के बहने का मार्ग। जिस जिस रास्ते से, जिस जिस हृदय से, जिस जिस भूमि से वचन बहेगा आगे, उसी को आत्मिक रूप से नदी कहा गया है। और ये बात हम यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय में स्पष्ट पा सकते हैं। पढ़कर देखते हैं 37 और 38 पद। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हम और विचार कीजिए, प्रभु यीशु क्या कह रहा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जो जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन के जल की नदी बहेगी। अब विचार कीजिए, प्रभु यीशु के जो चेले थे, 12 चेले, उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि नहीं? विश्वास किया। तो क्या उन सभी के हृदय से, हाँ, नदी बनकर, नदी निकली? नदी हृदय से पानी निकल कर फुहारा मारते हुए नदी, भौतिक नदी निकला? नहीं। मतलब क्या है उसका, वो जानने का हम प्रयास करें कि जैसे नदी का मतलब क्या है? जल के बहने की मार्ग है। वैसे ही प्रभु यीशु के द्वारा वचन पाने के बाद वो क्या योग्य हुए? उन वचनों को प्रचार करने के योग्य हुए, और उनके हृदय से वो वचन आगे बढ़ा, ये मतलब है। तो इसे अगर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो ऐसे प्रभु यीशु ने पहले किसी एक को वचन दिया, प्रकाशित वचन उस समय का, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। उसने क्या किया? दूसरे को प्रचार किया, और दूसरे ने क्या किया? तीसरे को प्रचार किया। तीसरे ने क्या किया? चौथे को प्रचार किया। तो ऐसे यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे क्या हुई? वचन एक मनुष्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में बहती गई, बहती गई। तो इसी को आत्मिक रूप से नदी कहकर कहा गया है। मैं आशा करता हूं आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो आत्मिक नदी का मतलब क्या है? वचन प्रचार करने वाले लोगों का हृदय अथवा चेले, ये मतलब है। सचमुच में भौतिक नदियां बहकर नहीं निकली थी उस समय, वचन प्रचार करने वाले लोग, वहां से आगे बढ़ा वचन, ये मतलब है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो ये जीवन के जल की नदी है, इसके विषय में बाइबल में पुराने नियम में भी भविष्यवाणियां थी, और नए नियम में भी भविष्यवाणियां हैं। तो एक बार हम पहले इस नदी के विषय में पुराने नियम में जो भविष्यवाणी थी, उसको जाकर के देखेंगे। वो कहाँ है? यहेजकेल के पुस्तक में 47 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें, 1 से लेके 12 पद तक आप सभी पढ़िएगा। मैंने केवल मुख्य पदों को यहाँ रखा है, पूरा नहीं रखा। आप सभी बाद में पढ़िएगा। तो वहां पर अगर हम देखेंगे, तो क्या है? एक मंदिर दिखाई पड़ता है, परमेश्वर का मंदिर। और उस मंदिर के अंदर से एक सोता फूट करके निकलता है। उस सोते से पानी निकलता है, जल निकलता है, और वो नदी बनकर समुद्र में जाता है। हिंदी बाइबल में उसे
ताल कहकर कहा गया है, हम देखेंगे। वहां पर जाता है। और जो समुद्र का पानी पीने योग्य होता है कि नहीं, विचार कीजिए। समुद्र का पानी हम पी सकते हैं? नहीं, नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो खारा होता है। तो ये जो मंदिर से जल निकलेगा, वो जल से नदी बनेगा। नदी कहाँ जाएगा? समुद्र में। और उस जल को मीठा करेगा। ये प्रतिज्ञा है, ये भविष्यवाणी है। विचार कीजिए, क्या भौतिक रूप से ये संभव होगा? हम एक बार इसको बाइबल पदों से देखने का प्रयास करें। यह हेजिकेल की पुस्तक 47 के एक पद में अगर हम जाकर के देखें, तो मुख्य रूप से जो वहां पर एक भवन है, उस भवन की ढेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था, ऐसा कहा गया है। तो एक परमेश्वर का मंदिर है, भवन, वहां से सोता निकला और वहां से नदी बनकर आगे निकला। और ये बात किसको दिखाई जा रही है? 6 पद पर अगर हम जाकर के देखें, तो मनुष्य के संतान को दिखाया जा रहा है। मनुष्य के संतान, ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के समय में ये सारी चीजें यहेजकेल भविष्यवक्ता को दिखाई जा रही थी। हाँ, उसने देखा मंदिर है, मंदिर के से सोता है, सोता से जल निकल रहा है, जा रहा है। किसने देखा? यहेजकेल ने देखा। परंतु वो वास्तविकता नहीं था, भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी। और ऐसे मनुष्य के संतान कह के आप सभी किसको जानते हैं? एक व्यक्ति है जिसे हम मनुष्य का संतान, मनुष्य का पुत्र कहकर जानते हैं। वो कौन है? यहेजकेल? नहीं, प्रभु यीशु। पहले आगमन के समय ये बात पूरी हुई, हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ऐसे ये भविष्यवाणी है। और उसके बाद 8 पद में अगर हम जाकर के देखें, तो क्या लिखा गया है कि वो जो नदी है, नदी का जल है, वो कहाँ पर बहेगा? ताल की ओर बहेगा। ताल का मतलब यहाँ समुद्र, समुद्र से मतलब है, समुद्र की ओर बहेगा। और उस भवन से निकला हुआ पानी, जल सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। तो जो कल तक खारा ताल था, समुद्र था, उसमें अब क्या होगा? उस मंदिर से निकला हुआ जल जाकर के मिलेगा और वो मीठा हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा थी, भविष्यवाणी थी। और पढ़े 12 पद में अगर हम जाकर के देखें, तो नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। आमीन। तो ऐसे जो उस मंदिर से निकला हुआ जल है, नदी है, उस नदी के ओर क्या है? किनारे में, किनारों पर वृक्ष हैं। उस वृक्ष में भांति भांति के फल हैं। वो फलना कभी बंद नहीं होंगे और उसके पत्ते औषधि का काम करते हैं। ये प्रतिज्ञा है। कहाँ कहाँ ये सुने, सुना सुना जैसे आप सभी को लग रहा है। हमने जब जीवन का वृक्ष सीखा था, याद है आप सभी को? जब हमने पेड़ सीखा था, पत्ता सीखा था, फल सीखा था, ये बात हमने सीखा था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वो स्मरण होगा। तो ऐसे अगर इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो क्या है? यहाँ पर देखें, एक पवित्र मंदिर है, वहां पर से सोता निकलेगा और वहां से, सोते से जल बहकर नदी बनेगा। नदी कहाँ जाएगा? समुद्र में, जिसे हिंदी बाइबल में ताल कहा गया है, समुद्र में जाएगा। और वहां पर वो पानी ताजा हो जाएगा, जल ताजा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। अब विचार कीजिए। एक बार इसे हम भौतिक रूप से सोचने का प्रयास करें। समुद्र के जल को ताजा बनाने के लिए कितना पानी लगेगा? विचार कीजिए। क्या समुद्र का पानी कभी भी ताजा हो सकता है? भौतिक रूप से अगर हम देखें तो नहीं, नहीं, संभव नहीं है। यह आत्मिक मतलब है। आत्मिक मंदिर दिखाई पड़ेगा, उसमें से सोता होगा,
जल निकलेगा, नदी निकलेगा, समुद्र में जाएगा, ये मतलब है। अब विचार कीजिए, पहले आगमन के समय एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं मंदिर हूं, हाँ? इसे तुम तोड़ डालो, मैं 3 दिन के बाद पुनः इसे बना डालूंगा। किसने कहा था? प्रभु यीशु ने कहा था। उन्होंने अपने शरीर को पवित्र मंदिर बताया था। तो ये भविष्यवाणी पहले आगमन के समय में जाकर पूरी होती है। कैसे होती है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। पुराने नियम की भविष्यवाणी पहले आगमन के समय आकर पूरी होगी। तो पूरी होने के समय क्या क्या दिखाई पड़ना आवश्यक है? पवित्र मंदिर दिखाई पड़ना आवश्यक है, सोता दिखाई पड़ना आवश्यक है, जल दिखाई पड़ना आवश्यक है, नदी दिखाई पड़ना आवश्यक है, और समुद्र दिखाई पड़ना आवश्यक है। अब इस यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय को व्याख्या, बहुत अनेक प्रकार की व्याख्याएं बाहर मिल रही है कि सचमुच इजराइल से एक सोता फूटेगा वहां से, परमेश्वर के मंदिर से, और वो जा करके जो वहां पर लाल समुद्र है, उस लाल समुद्र में जाकर के मिलेगा, और लाल समुद्र की सारी पानी, जल ताजा होंगे, वहां पर मछलियां होंगी। ये व्याख्याएं बाहर के घोटाले, बाहर के मास्टर इत्यादि करते हैं। परंतु क्या ये सत्य है? नहीं। अगर हम भौतिक रूप से देखें, जो लाल समुद्र है, लाल समुद्र नहीं, मृत सागर, मृत सागर, डेड सी जिसे कहा जाता है, मृत सागर जो है, वहां पर किसी भी चीज का जीवन संभव नहीं है, जीवन नहीं है उस सागर में, कोई भी जीवन। कारण क्यों? वहां पर नून की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत खारा है, तो इसीलिए वहां जीवन संभव नहीं है भौतिक रूप में भी। तो इसी को व्याख्या करते हुए गोठाले क्या कहते हैं? हाँ, कि कभी वहां पर से एक सचमुच का जल आएगा, और उस समुद्र को, मृत सागर को ढकेगा, और उसकी पानी ताजा होंगी, वहां पर मछलियां होंगी। ये व्याख्या। परंतु क्या इससे हमारे जीवन के कुछ संबंध है? विचार कीजिए। इससे उस मृत सागर को ताजा करने के बाद क्या उससे हमें स्वर्ग जाने की या नरक जाने की संबंध है उससे? विचार कीजिए। नहीं। ये भौतिक मतलब नहीं है, आत्मिक मतलब है, आत्मिक। कैसे? पहले आगमन के समय ये भविष्यवाणी जाकर के पूरी होती है, पूरी। यूहन्ना 17 के 8 पद में अगर आप सभी जाकर के देखेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के द्वारा वचन पाया, और वो वचन पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दिया। तो ऐसे हम सभी ने पिछले कक्षा में क्या सीखा था? पहले आगमन के समय पानी मतलब, जल मतलब क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। और वो जल किसके पास था? प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु क्या बने? सोता। और वहां से उन्होंने किनको वचन दिया? चेलों को। तो वो चेले अब क्या बने? नदी बने, आत्मिक। चेलों ने आगे जाकर वचनों को प्रचार किया, संसार में जाकर के। ये संसार क्या है, हम दूसरे कक्षा में सीखेंगे। अभी के लिए यहूदी धर्म के संसार में जाकर के चेलों ने प्रचार किया निरंतर। हाँ, वचन की मतलब ये है, परमेश्वर ही मुक्तिदाता है, वास्तविकता वो है, ये सारी बातें प्रचार की। तो ये जो पुराने नियम की भविष्यवाणी थी, ऐसे पूरी हुई। पहले आगमन के समय भी जीवन के जल की नदी दिखाई पड़ी थी। इसे हम चित्र के माध्यम से एकदम आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, क्या होगा? भविष्यवाणी क्या है? तो ऐसे जल दिखाई पड़ेगा, जल आएगा, और जल आकर के कहाँ होता है? सोता। जैसे हम भौतिक रूप से भी एक जल चक्र आप सभी को मालूम हो, तो क्या होता है? बादल, मेघ बरसता है, और उस पानी को क्या करता है? सोता अपने आप में सोखता है, अपने आप के अंदर रखता है, और बाद में उस सोते से नदी निकलता है, और वो नदी अंतिम में जाकर कहाँ समावेश होता है? समुद्र में। तो इसी तथ्य को, इसी जल चक्र को हम आत्मिक रूप से अगर हम समझे, तो परमेश्वर के जीवन के नदी के विषय में आसानी से समझ सकते हैं। बादल का मतलब क्या था? विचार कीजिए। याद है आप सभी को?
बादल। हम्म। जैसे बादल जल बरसाता है, वैसे ही वचन कौन देता है? वचन, मनुष्य को वचन कौन देता है? आमीन। आत्मा। 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 परमेश्वर की पवित्र आत्मा है तो सत्य का वचन देगा, और यदि भ्रम का आत्मा है तो झूठा वचन देगा। तो इसीलिए बादल का मतलब आत्मा से है, आत्मा। तो ऐसे आत्मिक बादल मतलब आत्मा। और वो आत्मा जल देगा। जल का मतलब क्या है? वचन, खुली हुई पुस्तक का वचन। और वो जल जा करके कहाँ इकट्ठा होगा? सोते में। पहले आगमन के समय सोते की वास्तविकता के रूप में कौन दिखाई पड़े? प्रभु यीशु। ऐसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु को वचन दिया। वो वचन क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। अब प्रभु यीशु ने वो वचन क्या किया? दिया अपने चेलों को। प्रभु यीशु से वचन बहकर चेलों में गए, और वो चेलों ने अब वचन कहाँ ले जा करके दिया? यहूदी धार्मिक संसार में। तो ऐसे वचन, प्रभु यीशु सोता बने, प्रभु यीशु के चेले नदी बने, और उस नदी का जल अंत में खारे समुद्र में, यहूदी धार्मिक संसार में जा करके प्रसार किया गया। तो वैसे जो जीवन के जल की नदी दिखाई पड़ने की, प्रकट होने की प्रतिज्ञा थी, भविष्यवाणी थी, वो ऐसे पूरी हुई। पवित्र मंदिर के रूप में प्रभु यीशु, सोता प्रभु यीशु, जीवन का जल पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, नदी कौन बने? चेले बने। ऐसे वास्तविकता दिखाई पड़ी। तो आप सभी क्या समझना आवश्यक है कि जो वचन को प्रचार करने वाले लोग हैं, वही आत्मिक रूप से क्या है? नदी है। नदी। नदी के पास अपना जल होता है, विचार कीजिए। नदी के पास क्या अपना जल होता है, या फिर सोते से बहा हुआ जल होता है? सोते से बहा हुआ जल। तो इसीलिए जो प्रचार करने वाले लोग हैं, उनके पास कहाँ से वचन आया? सोते से। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु से चेलों ने लिया, और चेलों ने ले जा करके बाकियों को प्रचार किया। तो ऐसे वास्तविकता दिखाई पड़ी। इसी प्रकार की भविष्यवाणी दूसरे आगमन के समय भी है। दूसरे आगमन के समय जो हम, हमारा मुख्य पद भी है दृष्टांत का पद। दूसरे आगमन के समय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या भविष्यवाणी है? परमेश्वर प्रभु यीशु का सिंहासन दिखाई पड़ेगा, यानी कि मंदिर दिखाई पड़ेगा, और वहां से एक सोता निकलेगा, फिर वहां से जल निकलेगा, और वो जीवन के जल की नदी बनेगी। उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष होगा। जाति जाति के लोग उससे चंगे होंगे। यही प्रतिज्ञा है। तो ये यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय में बताई गई बात, और प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय में बताई गई बात, क्या आप सभी को समान लग रही है? एक ही बात। तो दूसरे आगमन के समय भी जीवन के जल की नदी प्रकट होने की वास्तविकता प्रतिज्ञा की गई है। एक बार हम पढ़कर देखें प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पुनः। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग रंगे होते थे। ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा दूसरे आगमन के समय पूरी होनी चाहिए कि नहीं? विचार कीजिए। अगर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है तो ये पूरी होगी कि नहीं? होगी, होगी। पहले आगमन के समय जब भविष्यवाणी पूरी हुई, तो भौतिक रूप से नदी, भौतिक रूप से जल, भौतिक रूप से सोता वैसे दिखाई पड़ के यहूदी जा करके पी करके जीवन प्राप्त किया? नहीं। तो वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी आत्मिक जल दिखाई पड़ना आवश्यक है। आत्मिक सोता दिखाई पड़ना आवश्यक है। आत्मिक
जीवन के जल की नदी दिखाई पड़नी आवश्यक है, और उसके पानी को पीकर, जल को पीकर हम चंगे होंगे, ये बात है। तो इसको हम पुनः समझने का प्रयास किए करें, ध्यान देकर के देखिएगा। ये दूसरे आगमन के समय भी बादल से पानी वर्षा होगी, और वो सोते में जाकर जमा होगा, और उस सोते से नदी बहेगी, और नदी कहाँ जाकर मिलेगी? समुद्र में जाकर मिलेगी। आप सभी को मालूम है ये बात तो, भौतिक रूप से। अब इसका आत्मिक मतलब निकाले। बादल का मतलब क्या है? बादल आत्मा, आमीन, आत्मा। आज दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु शरीर में है कि आत्मा में है? आत्मा में, आत्मा में, शरीर में नहीं है। आज से 2000 वर्ष पूर्व शरीर में आए थे, अभी आत्मा में नहीं है। तो प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय जल देने की प्रतिज्ञा किसकी है? प्रभु यीशु की। तो प्रभु यीशु ही जल देगा। तो दूसरे आगमन के समय के लिए जल क्या है? वचन तो वचन, परंतु कौन सा वचन? जो प्रभु यीशु भेजेगा, एक विशेष प्रकार का वचन है जो कल तक नहीं था। कल तक नहीं था। इतिहास के वचन, शिक्षाओं के वचन नहीं, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन दूसरे आगमन के समय के लिए जीवन का जल है। और वो जल प्रभु यीशु भेजेगा, और वो जल कहाँ जाकर के समाहित होगा? सोते में। और दूसरे आगमन के लिए वो सोता कौन है? जिसके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है। सोता मतलब क्या है? पास्टर, पास्टर। दूसरे आगमन के समय वो पास्टर कौन है? जिसके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है। ये प्रभु यीशु देगा। उसको प्रभु यीशु का दूत कहकर कहा गया है, विजेता कहकर कहा गया है, विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कहकर कहा गया है। अब वो व्यक्ति, वो पास्टर श्रोता बनेगा, और क्या वो अपने आप में केवल उस वचन को सीमित रखेगा? नहीं। अब वहां से वचन बहकर दूसरे लोगों में जाएगी। ऐसे वो वचन अब बह करके दूसरे मनुष्य के हृदय में जाएगी, प्रचारकों के हृदय में जाएगी, और वो प्रचार करने वाले लोग आत्मिक रूप से नदी बनेंगे। और उस नदी का पानी बहते 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 कहाँ जाएगा? समस्त विश्वासियों के समक्ष पहुंचेगा। ये प्रतिज्ञा है। पहले प्रभु यीशु एक व्यक्ति को देगा, गोठाले को। वो व्यक्ति प्रचार करना शुरू करेगा। एक प्रचारक, दो प्रचारक, तीन प्रचारक, चार प्रचारक, बनाते 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 विश्व के सभी विश्वासियों के समक्ष नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन पहुंचेंगे। ये प्रतिज्ञा है। वैसे दूसरे आगमन का नदी, जीवन के जल का नदी मतलब भौतिक नदी है? नहीं। नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रचार करने वाले जो लोग हैं, प्रचारक हैं, वे जीवन के जल की नदी है। ये प्रकट होने वाली है, ये प्रतिज्ञा है। तो ये प्रकट होना आवश्यक है। ऐसे चलिए, सबसे पहले परमेश्वर का सिंहासन प्रकट होना आवश्यक है। सिंहासन मतलब क्या? विचार कीजिए। सिंहासन, हम्म, पहले पहले राजा महाराजाओं के समय में जो राजा महाराजा के बैठने के जो आसन है उसे सिंहासन कहा जाता था। तो वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु जहां आकर बैठेंगे उसको सिंहासन कहा जाएगा, जहां आकर के बैठेंगे। अगर प्रकाशित वाक्य 3 के 12 पद और 21 पद में जाकर के हम देखें, तो वहां पर क्या प्रतिज्ञा की गई है? कि जो जीतेगा उसे प्रभु यीशु अपने सिंहासन पर बिठाएगा, उसे प्रभु यीशु सिंहासन बनाएगा। ये प्रतिज्ञा है। विचार कीजिए, परमेश्वर और प्रभु यीशु आज शरीर है कि आत्मा है? परमेश्वर प्रभु यीशु शरीर है कि आत्मा? आत्मा। और आत्मा हमेशा कहाँ आकर के बैठती है, कहाँ आकर के वास करती है? शरीर में, शरीर में। तो दूसरे आगमन के समय परमेश्वर प्रभु यीशु एक पास्टर के हृदय में आकर के
कैस्टर के साथ आकर के बैठेंगे, उसे अपना सिंहासन बनाएंगे। और किसे? विजेता को। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को अगर हम माने, उसको विश्वास करें, तो जो जय पाएगा उस व्यक्ति को सिंहासन बनाया जाएगा, उसके साथ आकर के परमेश्वर वास करेंगे और उसको अपना सोता बनाएंगे, सोता, पानी का, जल का सोता। और वहां से वचन प्रचार करना आरंभ करेंगे। जैसे पहले आगमन के समय भी प्रभु यीशु के माध्यम से, एक व्यक्ति के माध्यम से पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन धीरे धीरे सभी को प्रचार किया गया। पहले प्रभु यीशु, उसके बाद चेले, उसके बाद सभी लोग। वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी परमेश्वर प्रभु यीशु नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रसार करेगा, परंतु सबसे पहले एक व्यक्ति को, एक गोठाले को देकर, और उसके माध्यम से नदी, प्रचार धीरे धीरे प्रचारकों के माध्यम से सभी के समक्ष पहुंचेंगी। ये प्रतिज्ञा है। तो हम सभी को क्या करना आवश्यक है? जीवन के जल के नदी को ढूंढना आवश्यक है। आप सभी के वहां है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु नेपाल में अगर हम देखें तो एक भजन है, जीवन को नदी बगाउनु प्रभु मेरो जीवनमा। ये एक भजन है। तो हम सभी क्या गाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जीवन की जल की नदी बहाइए, उससे हमारा हृदय पवित्र हो। ये हम गाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे आगमन के समय की प्रतिज्ञा है। वो प्रकट होगी और उस समय उस नदी को पहचानना आवश्यक है। पहचान करके उसके जल को पीना आवश्यक है। उससे अपने हृदय को धोना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 22 के 14 पद में अगर जाकर के देखें, तो जो अपने वस्त्रों को धोएगा जीवन के जल की नदी में, वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा। अब विचार कीजिए, मुझे नदी का मतलब भी मालूम नहीं, जीवन के जल के नदी का मतलब भी मालूम नहीं, तो क्या उसके जल से मैं अपना हृदय धो पाऊंगा? अपने क्रियाकलापों को, चाल चलनों को शुद्ध कर पाऊंगा? नहीं। तो इसीलिए पहचानना आवश्यक है, आवश्यक है। और उसके बाद अगर परमेश्वर की नदी है, तो निश्चित रूप से शैतान की नदी भी है। और प्रकाशित वाक्य 16 के 4 पद में अगर जाकर के देखें, तो शैतान की नदी भी दिखाई पड़ेगी। शैतान का नदी मतलब पीने योग्य जल है उसमें, शैतान की नदी में नहीं। झूठे वचन, झूठे वचन प्रचार करने वाले प्रचारक भी हैं दूसरे आगमन के समय भी। इसका मतलब जो झूठे गोठाले के माध्यम से सीख करके झूठे वचनों को प्रचार करने वाले प्रचारक, वे भी हैं। उनका नतीजा क्या होगा, वे फैसले में पड़ेंगे, बाद में हम दूसरी कक्षाओं में सीखेंगे। तो ऐसे हमें जांच करना आवश्यक है कि जो पानी में पी रहा हूँ, जल में पी रहा हूँ, क्या वो जीवन का जल है? क्या वो बाइबल का गवाही है, या फिर अपने विचार है, स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, मनुष्य के विचार, अनुमानित व्याख्याएं हैं जो बाइबल से नहीं मिलती, परमेश्वर ने कभी बताया ही नहीं? विचार करना है आवश्यक। तो वैसे अब हम अकाल के विषय में देखें कि बाइबल में क्या प्रतिज्ञा है। अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। शायद आप सभी ने पहले से वही सुना होगा, हमने भी वही सीखा था ये वचन पाने से पहले, कि भौतिक रूप से अकाल दिखाई पड़ेगा, पीने को पानी नहीं होगी, खाने को खाना नहीं होगा। परंतु क्या वो अकाल भौतिक अकाल है? हाँ? नहीं, नहीं। आत्मिक अकाल के विषय में बताया जा रहा है। एक बार हम समझने का प्रयास करें पुराने नियम के समय से। जैसे अकाल का मतलब क्या है? वहां पर जल नहीं है, जल नहीं है। खेत है, उस खेत में जल नहीं है, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, खड़ेरी। उसका मतलब क्या हुआ? खेत का मतलब आप सभी को मालूम है, खेत, भूमि। इसका मतलब दो मतलब था, एक मनुष्य का हृदय, और दूसरा आप सभी भूल गए। चलिए, संसार, संसार, धार्मिक संसार। पुराने नियम के समय में किस धार्मिक संसार में जल नहीं था, इसको जानना आवश्यक है। तो ऐसे परमेश्वर ने जल नहीं दिया मतलब वचन नहीं दिया था। कौन सा वचन? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन।
जब तक भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है, उसी को आत्मिक रूप से अकाल कहकर कहा जा रहा है। वैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं दिए थे, नहीं दिया था। कहा? यहूदी धार्मिक संसार। विचार कीजिए कि प्रभु यीशु के आने से पहले जितने भी भविष्यवाणी थे, वो केवल भविष्यवाणी में ही सीमित थे। भविष्यवाणी की वास्तविकता क्या है, किसी को मालूम नहीं था। उसे ही आत्मिक रूप से वचन नहीं था, ये मतलब है। भविष्यवाणी पूर्ति का वचन नहीं था, आत्मिक रूप से जल नहीं था, आत्मिक रूप से अकाल में थे, ये मतलब है। परंतु क्या परमेश्वर ने अनंत काल तक यहूदियों को सूखे में रखा, अनंत काल तक अकाल में रखा? नहीं। जल भेजा, जल भेजा। वैसे जल भेजने का मतलब क्या है? हमने यशायाह की पुस्तक में देखा था कि परमेश्वर के जो वचन है वो जल के समान है, और जो लोग हैं वो पेड़ पौधे के समान है। तो इसकी वास्तविकता के रूप में परमेश्वर ने वचन को भेजा, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को भेजा। किसके माध्यम से? सोते के माध्यम से। सोता, सोता कौन था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने जीवन का पानी भेजा। किसके पास? यहूदियों के पास, यहूदियों के पास। परंतु उन यहूदियों ने उन जीवन के जल को अस्वीकार किया, ये दूसरी बात। परंतु परमेश्वर का समय होने के बाद भविष्यवाणी, हाँ ठीक है अब समय हो गया, अब भविष्यवाणी मैं पूरी करूंगा, ये कहकर परमेश्वर भविष्यवाणी पूर्ति करता है। और वो पूरी करके किसी एक गोठाले को देता है, सभी को नहीं, किसी एक को पहले। और उस गोठाले के माध्यम से निरंतर प्रचार करते हुए समस्त विश्वासियों को देता है। वैसे जो लोग 4000 वर्ष से काल में पड़े हुए थे, वास्तविकता मालूम नहीं था। परंतु विचार कीजिए, क्या यहूदियों के पास वचन नहीं था? था। इतिहास के वचन, शिक्षाओं के वचन, मूसा के व्यवस्था, सभी उनके पास था। परंतु नहीं था तो क्या? भविष्यवाणी की वास्तविकता, वो वास्तविकता नहीं था। और बाइबल में अकाल का मतलब उस भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को ना होना। उस वचन का ना होना मतलब अकाल है। बाकी वचन है, ठीक है, परंतु भविष्यवाणी पूर्ति के वचन अगर नहीं है, उसको आत्मिक रूप से परमेश्वर की दृष्टि में अकाल कहा गया है। और उस अकाल के समय में परमेश्वर निश्चित समय के बाद भविष्यवाणी पूर्ति के वचन भेजता है, एक गोठाले के माध्यम से। और उस समय सभी को उस जल को निरंतर पीना आवश्यक था। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो जल मैं दूंगा, जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो सभी सचमुच प्रभु यीशु ने एक लोटा लिया, उसमें जल दिया, और उस लोटे का पानी कभी नहीं खत्म हुआ? वैसा तो नहीं था। वचन, वचन, जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रभु यीशु ने दिया, वो वचन सुन करके लोग प्यासे नहीं हुए। बाइबल के सत्य के वचनों की ज्ञान प्रभु यीशु ने दी। उस समय विभिन्न संप्रदायों में लोग विभाजित थे, ये होगा वो होगा क्या होगा। प्रभु यीशु ने व्याख्याएं दी, सत्य की व्याख्या है। तो वैसे आत्मिक रूप से यहूदी धार्मिक संसार में जल भेजा गया, जीवन का जल। क्या वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी प्रतिज्ञा नहीं है? विचार कीजिए। नए नियम के समय में भी अकाल की प्रतिज्ञा है। दूसरे आगमन के समय भी खड़ेरी है, खेतों में सूखा पड़ा हुआ है, आत्मिक रूप से बादल ने वर्षा नहीं किया है। खेत का मतलब क्या है, पुनः समझे। भूमि का मतलब मनुष्य का हृदय और संसार। आज कौन से संसार में, कौन से धर्म के संसार में वचन नहीं है? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। विचार कीजिए। क्रिश्चियन धार्मिक संसार में, क्रिश्चियन धार्मिक संसार, जब तक परमेश्वर भविष्यवाणियों को पूरी नहीं करेगा, क्या हम में से, आप में से कोई भी उसकी वास्तविकताओं को जान सकेगा? विचार कीजिए। परमेश्वर ने पूरा ही नहीं किया, परमेश्वर ने किसी को दिया ही नहीं, तो क्या कोई उसको जान सकेगा? मेरे पास है, ऐसा हम कह सकते हैं?
नहीं कह सकते। तो ऐसे कि भविष्यवाणी पूर्ति के वचन कल तक परमेश्वर ने नहीं दिया था, और जिस समय तक नहीं दिया है उसी को आत्मिक रूप से पानी नहीं है, जल नहीं है, काल है, ये मतलब है। तो जो परमेश्वर के विश्वासी है, क्रिश्चियन धर्म के विश्वासी, उनके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है। ये वास्तविकता है। आप सभी विचार कीजिए, अपने आप को टटोलिए कि जितने भी बात हमने सीखा, दृष्टांतों का मतलब, या फिर नए नियम की भविष्यवाणियों का मतलब, युद्ध का मतलब, अकाल का मतलब, हम्म, वृक्ष का मतलब, दूसरे आगमन के समय में दिखाई पड़ने वाली जल का मतलब, नदी का मतलब, सोते का मतलब, क्या आप सभी को मालूम था? नहीं। वृक्ष का मतलब क्या है? क्या आप सभी अकाल में नहीं थे? कारण क्यों? आप सभी बाइबल कॉलेज नहीं गए, आप सभी बाइबल नहीं पढ़ा, इसीलिए आप सभी नहीं जाना? नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को। आज दूसरे आगमन के समय में परमेश्वर उन वास्तविकताओं को जब परमेश्वर का समय होगा भेजेगा। तो ऐसे 2000 वर्ष तक प्रभु यीशु ने नए नियम की भविष्यवाणियां की और स्वर्ग को गए। वो समय कितना हो चुका आज अगर हम देखें तो करीबन 2000 वर्ष। तो उस 2000 वर्ष तक नए नियम की भविष्यवाणी ये वास्तविक मतलब क्या है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की वास्तविकता क्या है, किसी को मालूम नहीं है। बाइबल के अंदर से अगर हम देखें तो उस समय हम सभी, आप सभी आत्मिक रूप से अकाल में है, वचन नहीं है। बाकी वचन है, इतिहास के वचन है, शिक्षाओं के वचन है, जो प्रभु यीशु ने सिखाई वो बातें हैं, परंतु नई नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है। इसी को आत्मिक रूप से काल कहा गया है। क्या परमेश्वर अनंत काल तक अकाल में ही रखेगा अपने विश्वासियों को? नहीं। जल देने की प्रतिज्ञा भी है। कैसे? परमेश्वर अपने पौधों को जल देगा, मतलब वचन भेजेगा, परमेश्वर भेजेगा। तो जब वचन भेजेगा तो क्या सभी को एक ही बार में देगा? विचार कीजिए, कितने आसान तरीका से, सरल तरीका से जल चक्र के माध्यम से परमेश्वर ने हमें समझाया है। बादल क्या करता है? जल तो देता है, परंतु पहले सोते में जमा होता है, उस सोते से नदी निकलती है, नदी निकल करके सभी का प्यास बुझाती है, समुद्र में जाकर उसको मीठा करती है। ये बात है, एक ही बार में सभी को नहीं, पहले सोते को देगा परमेश्वर। दूसरे आगमन के लिए, अभी के समय के लिए जल का मतलब क्या है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वैसे परमेश्वर प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन पहले एक श्रोते को देगा। श्रोता मतलब क्या है? गोठाला, पास्टर। एक पास्टर को देगा और उसके माध्यम से प्रचार कराएगा, और प्रचार होते होते समस्त विश्व के विश्वासियों समक्ष वो वचन पहुंचेंगी। ये प्रतिज्ञा है। और उस श्रोते को बाइबल में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु का दूत कहकर कहा गया है। तो आज दूसरे आगमन के समय हम अगर विश्वासी है तो हमें जीवन के जल की नदी को ढूंढना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है। तो ऐसे क्रिश्चियन धार्मिक संसार में भी जीवन का जल भेजा जाएगा। लोग स्वीकार करे या ना करे ये दूसरी बात है, परंतु परमेश्वर जीवन का जल भेजेगा, वास्तविकताओं को दिखाएगा। इसका मतलब ये है, बाइबल के अनुसार ये है, कल तक हमने जाना था वो गलत है। वास्तविकताओं दिखाएगा, परंतु उसके बाद पहले आगमन के समय जैसा ही स्वीकार करने वाले लोग भी होंगे, अस्वीकार करने वाले लोग भी होंगे। इसलिए हम दूसरी कक्षाओं में उसके विषय में भी छलफल करेंगे। तो आज हमको जानना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है, किस घोटाले के माध्यम से जीवन का जल हमें मिलेगा। तो आज की कक्षा के मुख्य सार संक्षेप में निष्कर्ष में आए हैं। दृष्टांत किया गया नदी क्या है? चेले और प्रचार करने वाले लोगों का हृदय। प्रचारक करने वाले लोगों का हृदय मतलब नदी। परमेश्वर के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रचार करने वाले लोग जीवन के जल का नदी है।
जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रसार करेगा दूसरे आगमन के समय, वे लोग जीवन के जल की नदी बनेंगे। परंतु दूसरी ओर अपने मन की व्याख्याएं, झूठे वचन हम्म, प्रचार करने वाले लोग परमेश्वर के नदी नहीं, शैतान की नदी है। इसको पहचानना आवश्यक है। दूसरे आगमन के समय प्रकट होने वाली जीवन के जल की नदी को पहचान कर जीवन का जल पीना आवश्यक है, और अपने हृदय को उस जल से धोना आवश्यक है। विचार कीजिए, आप सभी को क्या लगता है कि जो वचन आप सभी यहाँ से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, बंद पुस्तक से आ रही है या फिर खुली हुई पुस्तक का वचन है? आप सभी को क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? जीवन का जल बाइबल के अनुसार की व्याख्याएं आप प्राप्त कर रहे हैं, या फिर मेरे विचार, हाँ मेरे विचार आप सभी सीख रहे हैं? नहीं। कल तक क्या हमने ये बात सुना था, जाना था, इस प्रकार से हमने सोचा था? विचार कीजिए, क्यों इस स्थान से ये सारे वचन आ रहे हैं? क्यों मैंने आज से पहले इनको नहीं जाना, नहीं सुना? विचार करना आवश्यक है। कहीं दूसरे आगमन के समय जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जीवन का जल, वो परमेश्वर ने भेज दिया है कि नहीं? इसको विचार कीजिए। भेज दिया, परंतु हम तक नहीं पहुंचा, ये भी संभव है। इसे विचार कीजिए। जो जीवन का जल का सोता है, प्रकट तो होगा, क्या वो प्रकट हो चुका? इसे विचार कीजिए। कैसे पहचाने, कैसे? इसे विचार कीजिए। मैं आशा करता हूं कि बाइबल के इन वचनों को आधारित करके आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर पाएंगे, और जीवन के उस जल को, जीवन के जल की नदी को पहचान कर निरंतर वहां से जल पीकर अनंत जीवन को प्राप्त हो। चलिए, वचन को यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना से हम अंत करेंगे। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पूरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में हम ताली भेंट करेंगे। वैसे आप सभी दूसरे कक्षा में पुनः भेंट करेंगे। सुरक्षित रहिएगा तब तक।